हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी चल रहा है और जूलॉजी में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर जो ब्लड ग्रुप है, दोस्तों जो ब्लड है हमारा, तो आज ब्लड ग्रुप को हम कवर करेंगे जो पार्ट 3 हो जाता है। इसके पहले जो हमारे ब्लड की सीरीज चल रही है तो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक पहला पार्ट में हमने ब्लड किस प्रकार से बनता है और बेसिकली उसमें कौन कौन सी सेल होती है और उसका क्या कार्य रहता है उसको हमने देखा है। दूसरे पार्ट में हम दोस्तों ब्लड किस प्रकार से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है उसको हमने देखा है। आज का जो तीसरा लेक्चर रहेगा उसमें हम ब्लड ग्रुप को देखेंगे। दोस्तों, आप ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव नेगेटिव या आप देखते हैं, आपने सुना है, तो आज देखेंगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा एक्चुअली में ब्लड ग्रुप किस प्रकार से निकाला जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप ए होता है कौन सा बी होता है उसको आप समझ जाएंगे और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपका भी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ही तो आपको पता होना चाहिए। और एक्चुअली में आपको जानने को मिलेगा डॉक्टर लोग जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से चेक करते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस प्रकार कौन सा ए किसको दे सकता है, बी किसको दे सकता है, किसे ले सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको जानकारी बेसिकली होनी चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है तो हम किसको दे सकते हैं और हमारा कौन सा है तो हम किससे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आज का लेक्चर आप शुरू से एंड तक दोस्तों आपको देखते तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड की स्टडी साइंस की किस ब्रांच में इसकी स्टडी होती है तो हीमोटोलॉजी। और ठीक, और इससे पहले जो हमारा लंग्स होते हैं जो कि हमारे फेफड़े, तो इसकी जो स्टडी होती है जो हमारे हार्ट की वो कार्डियोलॉजी में होती है। ठीक, देखिए तो ये पार्ट 3 हो जाता है। ब्लड ग्रुप को आज के चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई डॉक्टर लोग जो रहते हैं या कोई भी रहता है तो ऐसा क्या देखते क्या है ब्लड में, उनको कैसे पता चलता है कौन सा ए है कौन सा बी है। इसको हम जानेंगे। इसके पहले की दोस्तों कुछ कहानी है बेसिकली वो हम जान लेते हैं। दोस्तों 1900 तक, इससे पहले ब्लड के बारे में ना किसी को जानकारी थी ना कोई जानता था। 1900 में आपको याद रखना है, सन 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त के बारे में जानना शुरू किया। आपको पता होगा कि जो भी आप जितनी चीज़ नेचर में अपने आसपास जितने भी देखते हैं वह किसी न किसी साइंटिस्ट ने उसको जाना है और प्रैक्टिकल वे में हमको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों यही जो प्रैक्टिकल वे में कोई चीज़ को बताया जाता है तो वही साइंस हो जाता है। तो लैंडस्टेनर ने 1900 में क्या किया दोस्तों, रक्त को जानना शुरू किया ब्लड के अंदर। और आपको पता होगा ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती है जो कि पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों सेल्स बहुत बारीक होती है, उसको हम ऐसे नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी से मशीन से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक, तो देखिए 1900 में जो कि आपको पता होगा कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया कि ब्लड में सेल्स अंदर जो रहता है दोस्तों उसकी खोज की और काफ़ी स्टडी की, उन्होंने गहन रिसर्च किया। तो उन्होंने ग्रुप का पता लगाया जो उन्होंने आप एक ग्रुप जो 1900 में एक को उन्होंने ब्लड ग्रुप ए की खोज की, बी की खोज की और दोस्तों जीरो की खोज की। जीरो को ओ बता दिया गया। तो उन्होंने 1900 में इसकी खोज की और 1930 में फिर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में 1900 में खोज की 30 वर्ष बाद। ठीक, कार्ल लैंडस्टेनर को काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। तो इसके बाद में फिर 1902 में आपने देखा होगा एक और मतलब कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेक्सटेली। 1902 में ए बी की खोज की। तो ये ब्लड ग्रुप कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक सी बातें पता चल गई। तीन को किसने खोजा, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में, तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। और ए बी की खोज डेक्सटेली ने की। ये दोनों हो जाते, तो 4 ब्लड ग्रुप आपको पता चल गए। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि वो ब्लड ग्रुप देखते कैसे, ऐसा क्या होता क्या होगा, ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है कि कौन सा ए कौन सा बी है कौन सा सी है। दोस्तों आप समझिए, उसको हम देखते हैं और बेसिकली आपको आज लेक्चर देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा ब्लड ग्रुप कैसे देखा जाता है और आप भी आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जो ब्लड ग्रुप आपको पता होगा कि हमारे ब्लड ग्रुप में सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दोस्तों एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से जुड़ा होता है। तो दोस्तों आपने वो इससे पहले का लेक्चर अगर दोस्तों आपने देखा है दोस्तों आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। वो दोनों लेक्चर आपने देखे तो दोस्तों वह ये लेक्चर उनसे ही जुड़े।
तो देखिए जो हमारी आरबीसी रहती है, आरबीसी जो कि हमारी सेल्स रहती है, वही हमारी ब्लड में सबसे मेन सेल्स हो जाती है हमारे रक्त में, तो उसको ही निकाला जाता है। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग अगर कुछ हमारा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं किसको देना है तो या किससे लेना है, तो ब्लड ग्रुप सुई हमारे हाथों में कहाँ भी सुई लगाते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा सैंपल्स निकालते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो सुई लगाते फिर इसको दोस्तों क्या उस रक्त को पतला करते और फिर आपने देखा होगा 2 कांच लेते हैं, ऐसे उसको रगड़ते हैं, आपने देखा होगा ऐसे पतला करते हैं, और फिर क्या है उसमें से जो हमारे जो ये आरसीबी होती है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हमारी आरसीबी होती है, इसको ही वो क्या कर सकते हैं, जो आरबीसी होती है इसको ही क्या करते हैं वो कि देखते हैं, और इसके अंदर आपको एक एंटीजन देखने को मिलता है दोस्तों। वह कुछ इस प्रकार का एंटीजन होता है वहाँ पर। अगर एंटीजन दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है वहाँ पर, ऐसे एंटीजन होता है थोड़ा तीखा सा, तो उसको ए मान लिया जाता है। थोड़ा ऐसा गोल सा होता है तो उसको बी मान लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा बी में ऐसा गोल होता है। और अगर ये दोनों नहीं होते तो उसको 0 मान लिया जाता है, और ये दोनों होते तो फिर उसको ए बी मान लिया जाता है दोस्तों। वहाँ ब्लड में लिखा नहीं होता है कि ए या बी है, उसको दोस्तों साइंटिस्ट अपने एनालिसिस से उसको मतलब महसूस कर सकते हैं कि ये ए होगा बी होगा। तो वही दोस्तों डॉक्टर लोग भी उसी प्रैक्टिकल को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आरबीसी में अगर देखें दोस्तों, तो उसमें आरबीसी में अगर एंटीजन कुछ ऐसा दिखता है उसके अंदर, उसको दोस्तों निकाल कर हमारा रक्त के अंदर दोस्तों ये होता है, तो कितना मतलब रक्त को दोस्तों पतला किया जाता है, और पतला करने के बाद उसको ऐसे रगड़ते रहो, पतला करने के बाद फिर जो निकलता है उसके अनुसार ही दोस्तों एंटीजन देखा जाता है। तो वो टेलीस्कोप से देखा जाता है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से हम ऐसे नहीं देख सकते, ठीक। तो देखिए दोस्तों ऐसा रहता है तो उसको ए, ऐसा गोल वाला रहता है तो बी, दोनों नहीं रहते तो 0 को ओ नाम दे दिया, और दोनों रहते हैं तो ए बी हो जाता है। तो ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। तो जो हमारा एंटीजन होता है दोस्तों वही हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप भी हमारा क्या होगा, ए होगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। देखिए यहाँ पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, ठीक। अगर देखें तो 0 मतलब कि एंटीजन कुछ भी नहीं निकला है दोनों में से, तो फिर वह भी ओ ही होगा, मतलब ये 0 इसको ओ मान लिया गया। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों दिखते हैं तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप भी ए और बी होगा। ये 4 ब्लड ग्रुप दोस्तों आपको आसानी से पता चले होंगे। अब आपको यहाँ पर दिमाग में लग रहा होगा कि भाई ब्लड ग्रुप तो क्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी रहते हैं, आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या है, 4 ब्लड ग्रुप। अब देखिए इसके बाद में 1940 तक दोस्तों, 1940 के पहले 4 ब्लड ग्रुप ही थे। 1900 के पहले तो कुछ था ही नहीं। फिर कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड को जानना शुरू किया, तो फिर उसके बाद में डॉक्सटेली भी आए और 4 ब्लड ग्रुप का पता लगाया, ठीक। लेकिन 1940 तक ये 4 माने जाते थे। उसके बाद में एक कार्ल लैंडस्टेनर और एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विनर्स, तो इन दोनों ने क्या किया, 1940 में अफ्रीका में एक मतलब कि बंदर था, इसको RH फैक्टर बुलाता है। जो RH फैक्टर के तहत एक बंदर था, उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसको सुई लगाई, उसके अंदर से ब्लड निकाला, उसकी आरबीसी को निकाला, रक्त को पतला किया तो आरबीसी दिख जाती है। फिर उसको टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखा, तो दोस्तों अगर उसका डी एंटीजन कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों गोल, और वहां पर कुछ इस प्रकार के उनको डी एंटीजन नजर आए, ठीक। कुछ इस प्रकार के डी एंटीजन नजर आए। तो दोस्तों जब दूसरे बंदर को निकाला तो उसमें सिर्फ ऐसा ही दिखा, मतलब कुछ ऐसा ही दिखा, डी एंटीजन यहाँ पर नजर नहीं आए, ठीक। लेकिन फिर तीसरे को देखा तो वापस नजर आए। तो उन्होंने ऐसा मतलब बार बार प्रैक्टिस करते रहे, एनालिसिस किया कि जिसमें ऐसे डी एंटीजन नजर आते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें डी एंटीजन नजर नहीं आते तो वह नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ए एंटीजन तो है, यहाँ पर डी एंटीजन इसके आसपास ऐसा है तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो ए नेगेटिव। बी में अगर ऐसा दिखता है तो बी पॉजिटिव, और नहीं है तो बी नेगेटिव, ठीक है। ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको आसानी से पता चल गया होगा। 1930-40 तक यही थे, फिर 40 में RH फैक्टर के तहत पॉजिटिव नेगेटिव को देखा गया। तो 4 ही हो गए, 4 इनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए, ठीक है। इनको पॉजिटिव मान लिया तो इनके नेगेटिव भी हो जाएंगे इनके साथ साथ, तो ये 8 हो गए। तो 8 ब्लड ग्रुप फिलहाल में, लेकिन दोस्तों इतने सारे जानवर, इतने सारे, दोस्तों अभी फिलहाल में 8 को ही माना गया है, 8 ब्लड ग्रुप। दोस्तों इन 8 में से आपका ना कौन सा होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीबॉडी उसके विपरीत होती है, ठीक। अगर एंटीजन हमारा
बी ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। अगर एंटीजन हमारा बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन हमारा कुछ भी नहीं निकला है दोस्तों, ये जीरो है, कुछ भी नहीं निकला है, इसलिए ओ मान लिया गया। ठीक, देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, और एंटीजन अगर देखिए ए बी है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, एंटीबॉडी उसके विपरीत, ये इसके उल्टे। ठीक, अब देखिए दोस्तों किसको दे सकते हैं और किसको ले सकते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बस इतना आप याद रखिए कि जो ए बी है ये सबसे ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, और जो ओ है ये ओ सबको दे सकता है। अब बचे दो, ये किसको भी दे सकता है, ए बी किसको भी दे सकता है, और ओ किसको भी, मतलब ये ए बी किससे ले सकता है, किससे भी ले सकता है, और ये किसको भी दे सकता है। आप ये बेसिक सा समझिए होंगे। अब देखिए दोस्तों आपको और आसानी होगी, देखिए समझिए किसको 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 दे सकता है। तो एक मतलब जो हमारा अपना ब्लड ग्रुप जो भी होता है, तो जिसका ब्लड ग्रुप हमसे मैच करता है इसको हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक, तो अगर ए है तो ए वाला ए को तो देगा ही, उसके साथ में ए बी को भी दे सकता है वो। ठीक, ये ए बी सबसे ले सकता है, आपने सुना। तो बी वाला बी को तो देगा ही, बी वाला बी को तो देगा ही, और ए बी को भी देगा। अभी बोला कि ए बी सबसे ले सकता है। और दोस्तों अगर देखें तो ओ वाला तो सभी को दे सकता है, सभी आएगा उसमें, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। ठीक, और ए बी वाला केवल ए बी को ही देगा, ये आप समझिए। ए बी वाला केवल ए बी को ही देता है, लेकिन ले सबसे सकता है। और ओ वाला सबको दे सकता है, लेकिन लेने की बारी आएगी उसको कमी हो गई तो फिर केवल ओ से ही ले सकता है। ठीक, देखिए अब किससे ले सकते हैं इनको, ये दे रहे हैं, अब किससे जरूरत पड़ती है तो ए वाला किससे लेगा, अपने ए वाले से ले सकता है, और ओ से लेगा क्योंकि ओ ही सबको दे सकता है। बी वाला अपने ब्लड ग्रुप बी वाले से तो लेगा ही, और ओ से भी ले सकता है। ठीक, और ओ वाला क्या है दोस्तों, केवल ओ से ही लेगा, बेसिक सा। और बी वाला क्या होगा दोस्तों, सबसे ले सकता है, ये आप ध्यान रखें, मैंने अभी बताया सबसे ले सकता है, ये सबको दे सकता है वो, और बी वाला सबको सबसे ले सकता है। ठीक, तो बेसिक सी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, और दोस्तों किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है ये भी हमने देखा। आरबीसी के जो एंटीजन होते हैं उससे पता लगाया जाता है, जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब देखिए कुछ बेसिक से आया ब्लड ग्रुप आपको पता चल गया होगा दोस्तों। जितनी बेसिक सी बात आपको जानकारी होनी चाहिए उतनी बता दी। बताने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितना इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों कुछ बेसिक सी परंपरा आपने देखा होगा, गाँव में रहती है कि कोई किसी का बच्चा अगर मर जाता है, एक बच्चा होता है, फिर उसका बार बार मर जाते हैं, तो कोई उसी भी धारणा बन जाती है, कोई शक्ति है, कोई विशेष प्रकार का भूत चुड़ैल है जो उसको बच्चे को जीवित ही नहीं रहने देने। अपने गांव में देखा होगा, गांव में अधिकतर रहता है जो शिक्षित नहीं रहते दोस्तों। इससे पहले साइंस का मतलब ही क्या है, हर चीज़ को दोस्तों प्रैक्टिकल तरीके से बताता है। वो जो परंपराएं चलती है वो सही से है कि नहीं, मतलब उसका क्या लॉजिकल है कि नहीं। तो देखिए इससे पहले दोस्तों जो सेल है उसमें हमने कवर किया है कि अगर किसका मतलब कि अगर देखा जाए तो किसका बच्ची हो रही है, जो लड़की हो रही है, तो उसका क्या रीजन है दोस्तों, उसमें मैंने बताया। ठीक, अब आज देखेंगे कि एक बच्चा हो जाने के बाद दूसरा बच्चा जीवित ही नहीं रहता, तो क्या कारण है दोस्तों। ये समझिए आप कि अगर मेल और फीमेल दोनों दोस्तों, यहाँ पर एम मेल आ जाता है और एक फीमेल को ले लेते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों ये पति पत्नी है दोनों, तो इनका क्या है, अगर एक ब्लड ग्रुप आता है अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मेल का अगर ए है और फीमेल का बी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेल का बी और फीमेल का ए है तो कोई दिक्कत नहीं, और मेल का ओ है फीमेल का ए बी है, मेल का ए बी है फीमेल का ओ है, कोई दिक्कत ही नहीं, अलग अलग होने चाहिए। अगर एक ब्लड ग्रुप है, अगर मेल का ए है और फीमेल का बी है तो दिक्कत होगी, और अगर मेल का बी है और फीमेल का भी बी है तो दिक्कत होगी, अगर मेल का ओ है फीमेल का भी ओ है, तो अगर मेल का ए बी है फीमेल का है, तो दोस्तों ये एक ब्लड ग्रुप होने से क्या दिक्कत हो रही है, नहीं दोस्तों, दिक्कत तब होगी जब फीमेल का नेगेटिव होगा तब। मतलब एक ब्लड ग्रुप है दोनों का और उसमें फीमेल का पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब उसका पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये है। मतलब अगर ए है और लड़के का ए है और महिला का लड़की का भी ए है, तो लड़की का पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। उसमें क्या दिक्कत आएगी कि दोस्तों अगर उनका अगर पहला बच्चा रहेगा दोस्तों, अगर दोनों पति पत्नी पहला बच्चा रहेगा तो पहला बच्चा तो क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो सेल्स होती है दोस्तों, जो याददाश्त को मेम्ब्रेन जो होती है, तो जो अंदर जाएगा दोस्तों, इसके अंदर जो अणुसूत्र जाएंगे फीमेल में, तो क्या होगा उसके बाद में जो बच्चा बनने वाला होगा दोस्तों, तो इसकी जो सेल होती है वो मार देती है। तो पहले में क्या होगा कि वो
सेल समझ नहीं पाएगी, और दूसरा जैसे ही जाएगा तो मारती रहेगी, क्योंकि डी एंटीजन दोस्तों क्या है, इसके अंदर फीमेल के अंदर आता जाएगा और सेल उसको मारती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों साइंटिफिकली हम देखें तो महिला नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए अगर दोनों का एक है तो। अगर फीमेल का बी मान लेते, बी अधिकतर रहता है, फीमेल का बी पॉजिटिव है और मेल का बी पॉजिटिव है और फीमेल का बी नेगेटिव है, ऐसी स्थिति में दोस्तों बच्चा उनका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहला तो कर लेगा लेकिन उसके बाद मरते रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक धारणा आपने देखा होगा, गांव में कोई बच्चा मरता जा रहा है तो कुछ अलग ही उसकी कहानी बन जाती है, भाई इसका पुत्र मरता ही जा रहा है, क्या ऐसा कारण है। दोस्तों वो हमने बताया दोनों का एक होगा तो, दोस्तों अगर अलग अलग हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों का एक हुआ तो दिक्कत आ सकती है, और क्या आ सकती है वो हमने देखा। तो दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ये हमारा ब्लड ग्रुप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम दोस्तों ब्लड पाचन तंत्र को देखेंगे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। तो इन तीनों चैप्टर को आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलता है अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।